Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Beauty and today I will teach you physical geography. तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिमालय को लेकर आए हैं, हिमालय। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, दिस वीडियो इज अवेलेबल फॉर एसएससी एंड बैंकिंग लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये हमारा वीडियो जो है एग्ज़ाम के व्यू से है और इसमें हम आज क्लियर क्या करेंगे, हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और इसके बाद फिर हिमालय का निर्माण, हिमालय की चोटियाँ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या टॉपिक्स को बताएंगे ये वीडियो में, ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे हिमालय में टॉपिक का पहला नंबर है कंस्ट्रक्शन एंड फीचर ऑफ हिमालय। हिमालय का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम बताएंगे कि हिमालय के निर्माण व विस्तार किस तरह से हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो यही रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेकेंड वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में द ओरिजिन ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय की उत्पत्ति। पहले सबसे पहले जान लेंगे कि हिमालय का निर्माण विस्तार किस तरह से हुआ है, दूसरे में जानेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय का ओरिजिन किस तरह से हुआ है, कहाँ कहाँ से हिमालय निकली हुई है और हिमालय का ओरिजिन पॉइंट क्या है। और थर्ड वीडियो में हम ये बताएंगे, थर्ड में क्या बताएंगे, हिमालय की चोटियाँ, मतलब द पिक्स ऑफ हिमालय, द पिक्स ऑफ हिमालय, हिमालय की जो चोटियाँ हैं, हिमालय की कितनी सारी चोटियाँ हैं, कौन सी चोटी कहाँ पे स्थित है, कौन सी चोटी कहाँ पे स्थित है, ये बताएंगे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बताएंगे क्या, हिमालय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हिमालय। हिमालय के प्रकार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ हिमालय, हिमालय के कितने टाइप हैं और इसके बाद फिर हिमालय के टाइप के अंतर्गत उसका फीचर क्या है, हिमालय के जो टाइप हैं, टाइप के फीचर क्या हैं। तो हम ये जो है टॉपिक बाय टॉपिक डेली क्लियर करेंगे हिमालय पॉइंट्स को लेकर। ये हमारा वीडियो सिर्फ हिमालय के बारे में है। इसके बाद फिर हिमालय, पठार, पर्वत, पठार, नदियाँ, बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आई थिंक ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या, द पासेज ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के दर्रे। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लास्ट पॉइंट को बहुत नोट करना ज़रूरी होता है कि हिमालय के दर्रे की अवस्थिति कहाँ है, कौन से दर्रे किस राज्य में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक से द पासेज ऑफ हिमालय। तो चलिए फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वीडियो में हम जानते हैं हिमालय के निर्माण व विस्तार, हिमालय का विस्तार किस तरह से हुआ है और हिमालय किस तरह से निर्मित हुआ है, इसके बारे में और क्या क्या सिद्धांत हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्यूटी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालय के बारे में, हिमालय का विस्तार क्या है, हिमालय की विशेषताएं, और ये हमारा हिमालय को लेकर के पहला वीडियो है। ऐसे हिमालय के सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम हिमालय का विस्तार के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार कैसे है, ये पूरब से पश्चिम की ओर किस तरह से विस्तृत है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये किस एरिया में फैला हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से पर्वत घाटियाँ हैं, श्रृंखलाएँ। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय के विस्तार के बारे में। तो गाइज यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब हिमालय जो हमारा है वो कैसा फैला हुआ है, पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये हिमालय का जो पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो हिमालय जो है ना वो विश्व की एकमात्र ऐसी चोटी है, श्रृंखला है, जो पूरब से पश्चिम की ओर सबसे अधिक लंबाई के साथ फैला हुआ है। आप देख रहे हैं एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। एंडीज है, रॉकीज है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये सभी जो है ना इस सब का विस्तार, ये सभी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो कि दक्षिण हिमालय में है। लेकिन जो ये है एंडीज और रॉकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये सभी का विस्तार जो है वो क्या है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक है। लेकिन विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो तो एंडीज है, लेकिन विश्व की जो सबसे अधिक लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर
फैली हुई विश्व की सबसे लंबाई में ये जो हिमालय है। तो हिमालय के बारे में आज हम यही पढ़ रहे हैं। और हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर है। लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर। हिमालय का जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसकी सिर्फ लंबाई है 2500 किलोमीटर। ये विश्व की एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो इतनी लंबी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है। बाकी सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर फैली हुई है, लेकिन ये इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसका विस्तार किस राज्य में है। जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू से लेकर के यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। मतलब हिमालय का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर है और जो लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय का विस्तार नहीं है। और ये कहाँ, इसके बाद फिर क्या, जम्मू कश्मीर में कौन से पर्वत पे, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरा पर्वत तक, ये जो है कौन से पर्वत श्रृंखला से ज़्यादा फैला हुआ है। हिमालय का जो विस्तार है ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन ये आता है कि नंगा पर्वत किस राज्य में है, तो आपको आंसर मिलेगा ये जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन जो है कभी प्रीवियस ईयर में एसएससी वाले में भी पूछ दिया करता है कि नामचा बरा पर्वत किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका विस्तार जो है वो नंगा पर्वत से लेकर के, जो कि जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरा पर्वत तक। तो आपने पढ़ा कि इसका विस्तार जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन अगर पर्वत का नाम पूछे, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का विस्तार किस पर्वत से लेकर किस पर्वत तक है, तो आपको आंसर ये देना होगा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरा पर्वत तक। तो चलिए इसका अब नेक्स्ट क्लियर करते हैं हम इसका आकार। हिमालय का जो आकार है वो किस टाइप का है। आकार इसका आप देख रहे हैं धनुषाकार है। जिस तरह से धनुष फैला होता है, धनुष लंबाई में फैला होता है, उसी तरह से इसका आकार जो है ना धनुषाकार है। धनुष जैसी इसकी आकृति है। नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, क्षेत्रफल। ये जो आप पूरा देख रहे हैं हिमालय, हिमालय विस्तार इस तरह से, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, इसका जो एरिया है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा एरिया, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। लंबाई 2500, कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि लंबाई क्या है, लंबाई 2500 किलोमीटर, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना वो क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर में, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, हिमालय। हिमालय को पूर्व में किस किस पहाड़ी से जाने जाते हैं। ये देख रहे हैं आप हिमालय, हिमालय का ये जो पूर्वी भाग है ये पूर्वी राज्य है। हिमालय का जो सबसे पश्चिमी एरिया है वो जम्मू कश्मीर, और पूर्वी एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश ही है। तो वही बोल रहा है कि हिमालय जो पूर्व में विस्तृत है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हिमालय का नाम तो एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसको हिमालय बोल दिए, लेकिन हिमालय जो फैला हुआ है अलग अलग भागों में, तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप मिज़ोरम जाते हैं तो हिमालय को मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ बोलते हैं। यहाँ पूर्वी भाग देख रहे हैं आप, पूर्वी भाग में यहाँ पे मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आसाम है, आसाम, मिज़ोरम, यहाँ नीचे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया ये पूर्वी भाग में ही स्थित है। सातों बहन जो होती है भारत की वो यहीं पे स्थित है। और हिमालय का विस्तार इन सातों राज्यों में है। खासकर मतलब पश्चिम में हिमालय जो है ना बहुत ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन पूर्व में संकीर्ण रूप से थोड़े थोड़े राज्यों में फैला हुआ है। तो हिमालय को पूर्वी एरिया जो मिज़ोरम है, ये मिज़ोरम, वहाँ पे इसको हिमालय को क्या बोलते हैं, मिज़ो पहाड़ियाँ। यहाँ पे मिज़ोरम आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिमालय को ये एरिया में मिज़ो पहाड़ियाँ बोलते हैं। और नेक्स्ट ये वाला जो नागालैंड है, नागालैंड में क्या बोलते हैं, नागा पहाड़ियाँ। नागालैंड में, नागालैंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, नागालैंड में हिमालय को क्या बोलते हैं, नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद फिर अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, पटगोई बूम पहाड़ियाँ, पटगोई बूम पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन ये जो है बार बार बहुत इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है कि पटगोई बूम पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो आप आंसर कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। वैसे नाम से भी लग रहा है कि अरुणाचल टाइप का ये नाम है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को क्या बोलते हैं? पटगोई बूम पहाड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद अब चलिए देश की बात करते हैं कि हिमालय को देश में अन्य नामों से भी जाना जाते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि राज्य में हिमालय का जो है वो नाम किस तरह का है, पूर्वी एरिया में हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि देश, जो विभिन्न देश हैं वहाँ पे भी हिमालय को जो है ना अलग अलग टाइप से जाने जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार में हिमालय को क्या बोलते हैं? अराकामा योमा पर्वत। ये अब यहाँ पे म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, यहाँ पे म्यांमार जो है, म्यांमार में क्या बोलते हैं? म्यांमार का जो एरिया है तो वहाँ भी तो हिमालय फैला हुआ है, तो हिमालय को वहाँ क्या बोलते हैं? अराकामा योमा पर्वत। ये सब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, हमेशा ये सब क्वेश्चन से पूछा जाते हैं। हिमालय टॉपिक से यही सारे क्वेश्चन आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से पहाड़ियाँ हैं, पटगोई बूम पहाड़ियाँ, नागालैंड में ये नागा पहाड़ियाँ। उसी तरह से पूछा जाएगा कि म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो अराकामा योमा पर्वत। आप समझ गए, अराकामा योमा पर्वत यहाँ पे म्यांमार है। उसके बाद तिब्बत जो है भूटान का। तिब्बत आपको पता है बौद्ध धर्म का एरिया है, तो तिब्बत में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ भी हिमालय, वहाँ हिमालय को किस नाम से जानते हैं? वहाँ हिमालय को कोमोलंगमा। एक्चुअली तिब्बत का ही नाम है कोमो, झोमो, इस टाइप का जो नाम रहता है। चाइनीज़ और तिब्बती ये दोनों सेम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो तिब्बत में क्या बोलते हैं? कोमोलंगमा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कोमोलंगमा बोलते हैं तिब्बत में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है नेपाल। अब नेपाल में चला जाते हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो नेपाल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सागर माथा बोलते हैं, जिसका एक बार क्वेश्चन में इसका पूछा गया था कि सागर माथा का अर्थ क्या होता है। सागर माथा मतलब होता है पर्वतों की देवी। तो हिमालय जो है पर्वतों की देवी है, पूरे पर्वत से ही बनी हुई है, इसलिए हम लोग इसे सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया है, हिमालय का विस्तार, विशेषता। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, हिमालय के सिद्धांत क्या क्या हैं, उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में ये पढ़ेंगे हिमालय के कितने टाइप हैं, और ये टाइप में कौन कौन से पहाड़ी हैं, कौन कौन सी घाटियाँ स्थित है, और ये किस किस एरिया में फैले हुए हैं। तो हमारा टॉपिक्स आज ये वाला हिमालय का विस्तार कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।